हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। अभी तक हम क्लास 10th के 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर भी हमने कंप्लीट किया, दैट इज ट्रायंगल्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 10th, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, कि किसी पोजीशन को प्लेन पे लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज करते हैं। राइट, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है जिसे एक्स एक्सिस बोला जाता है एंड अनदर इज वाई एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो ये वर्टिकल होता है इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर ये जहाँ पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं इसे ओरिजिन बोला जाता है। जहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0। राइट, इधर x डैश होता है, इधर y डैश होता है, तो दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस। और आपने ये भी पढ़ा है जो डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से उसे अब्सिसा कहा जाता है एंड जो डिस्टेंस है x एक्सिस से किसी भी पॉइंट का उसे ऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सब आप अपनी क्लास 9th में ऑलरेडी स्टडी करके आए हो। राइट स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मैं आपको लीनियर इक्वेशंस की भी अगर रिकॉल करवाऊं तो लीनियर इक्वेशंस भी आपने पढ़ा है इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कुछ इस तरह से होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ होता है हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। आपको याद होगा अच्छे से, क्लास 9th में हमने ये सब पढ़ा है। और अगर बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ होता है, वो होता है हाइपरबोला। राइट, सॉरी, पैराबोला। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने इसके बारे में पढ़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आप हमें इस तरह से क्यों बता रहे हैं, लीनियर इक्वेशन के बारे में क्यों बता रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये डेवलप हुई है एक अलजेब्रिक टूल की तरह, जिसमें हम स्टडी करते हैं ज्योमेट्री ऑफ फिगर्स, यानी फिगर्स की ज्योमेट्री के बारे में हम स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ये जो स्टडी है ये हमारी हेल्प करती है ज्योमेट्री को स्टडी करने में, जिसके अंदर हम अलजेब्रा यूज करते हैं। अलजेब्रा यूज करके हम ज्योमेट्री की स्टडी करते हैं। राइट, तो इसी तरह से जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये बहुत ज़्यादा जो वाइडली यूज की जाती है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है फिगर्स की स्टडी करने के लिए। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस हम डिस्कस करेंगे अगर हमें 2 कोऑर्डिनेट गिवन है। फॉर एग्जांपल मुझे एक ये कोऑर्डिनेट गिवन है और एक यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट गिवन है, मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो किस तरह फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम ये स्टडी करेंगे। और अगर कोई 3 गिवन पॉइंट्स हैं उनसे कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो उसका ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसी के साथ साथ हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स कि हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो क्या कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं, जॉइनिंग 2 गिवन पॉइंट्स इन गिवन रेशियो, मतलब उनकी गिवन रेशियो गिवन होगी। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है P, तो वो इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर रेशियो दी होगी कि वो इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो इस तरह से इस चैप्टर में हम अलग अलग एक्सरसाइज में ये सभी टॉपिक डिस्कस करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, लेकिन आज की वीडियो में जो सबसे पहला टॉपिक हमें स्टडी करना है स्टूडेंट्स, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। राइट, व्हाट वी हैव टू स्टडी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हम ये स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स आज। राइट, जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। राइट, तो हम इसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बोले या डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसको स्टूडेंट्स कोई भी अगर 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा से यहाँ पे बनाकर दिखा देती हूँ। जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट है A और एक ये पॉइंट है B। राइट, इसके यहाँ पर जो A पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है और जो B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है दैट इज x2 y2। ठीक है, तो हमें इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम इसका डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो हम वो यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पर आपको भी लिख कर दिखाती हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला
अभी हम ए बी का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ए बी लिख देती हूँ, राइट। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम इसे, आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम आपने x2 पहले क्यों नहीं लिखा, x1 बाद में लिखा है। तो स्टूडेंट्स वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस तरह भी क्यों लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसे इस तरह से इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर x1 है 5 और x2 है 3, ठीक, तो यहाँ पर 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर। अब सेकेंड केस में अगर बात करूं, x2 था 3 और x1 है 5, तो क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पर उस चीज का स्क्वायर हो रहा है, तो नेगेटिव भी आएगा तब भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर के बाद वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, ये करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला and we use this formula to find the distance between 2 points, right? तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कि ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये डेराइव कैसे हुआ है, वाई दिस इज फॉर्मूला इज लाइक दिस, राइट। तो हमें अब इसके बारे में बात करनी है कि ये फॉर्मूला इस तरह से क्यों है, हम इसकी अब डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो चलिए इसके डेरिवेशन पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए मैंने अभी यहाँ पर आपको एक फिगर जो ड्रॉ करके दिखाया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पर बनाई है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स बनाए हैं ए और बी। ए जो है वो x1 y1 है, बी इज x2 y2। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लेट ए x1 y1 एंड बी x2 y2 गिवन पॉइंट्स, राइट। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे ए एल, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे बी एम, राइट। तो मैं यहाँ पर पहले लिख रही हूँ ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर टू ओ एक्स कॉमा बी एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, एंड एक और परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे दैट इज ए एन ऑन बी एम। तो यहाँ से हमने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दैट इज ए एन परपेंडिकुलर टू बी एम। बी एम पे हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब स्टूडेंट्स आप सोचोगे हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम इसे एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेंगे और यहाँ से ए बी एज अ हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं, राइट। तो हमने ऐसा इसलिए किया है। अब स्टूडेंट्स ओ एल की बात करें तो जो ओ एल है वो x1 होगा। यहां पर देखो ए का जो पॉइंट है वो x1 है, तो इस तरह से ए एल क्या होगा y1 होगा, ए एल क्या होगा y1 होगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पर आऊं तो ओ एम क्या होगा x2 होगा, ओ एम पूरा क्या होगा x2 होगा, और यहां की बात करें तो बी एम क्या होगा y2 होगा, राइट। तो मैं यहां पर लिख रही हूं ओ एल किसके इक्वल होगा x1, ओ एम किसके इक्वल होगा x2। यहां पर जो पॉइंट है वो यही बताता है कि x से इतनी दूरी है और y से इतनी दूरी है, ठीक है। तो x से कितनी दूरी है यहाँ पर ओ x1 और y से कितनी दूरी है यहाँ पर y1, ठीक। तो यहाँ पे x1 y1 हो गया। तो इस वजह से ओ एल x1 और ओ ए एल y1 और ओ एम सिमिलरली x2 और बी एम क्या हो जाएगा y2, राइट। तो यहां से हमने अभी इतना किया। अब स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं ए एन की, ठीक है, या मैं बात करूं एल एम की, एल एम मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, मुझे वैसे तो चाहिए ए एन, हमें ए एन चाहिए ना, ए बी एन ट्रायंगल में हमें ए एन चाहिए। तो ए एन तो किसके इक्वल है एल एम के, और एल एम कैसे आएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं ओ एम में से ओ एल माइनस कर दूं तो एल एम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू एल एम। इतनी बात क्लियर हुई, ए एन इज इक्वल टू एल एम, राइट। अब एल एम कैसे आएगा स्टूडेंट्स, एल एम इज नथिंग बट ओ एम माइनस ओ एल।
तो OM माइनस OL। अब OM में से जब OL माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, X2 माइनस X1। इट मीन्स हमें AN मिल चुका है। AN हमें क्या मिला है, X2 माइनस X1, राइट। अब हम सिमिलरली BM की बात करेंगे। हमें क्या चाहिए, एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, ABN ट्रायंगल का BN। अब BN कैसे मिलेगा, BM में से जब हम MN माइनस कर देंगे, और MN किसके इक्वल है, AL के इक्वल है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, AL किसके इक्वल है, MN के। और MN कैसे निकलेगा, BM में से जब आप NM माइनस कर दोगे तो BM माइनस NM। अब NM किसके इक्वल था, AL के, और AL क्या थी, Y1, और BM पूरा क्या था, Y2, तो Y2 माइनस Y1। तो यहाँ से हमें BN भी मिल चुका है, BN इज Y2 माइनस Y1, राइट। ये दोनों चीजें हमें मिल चुकी हैं। अब अगर हम ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ABN ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर हम, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख रही है यहाँ पे, तो हम इस पे क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, बाय पाइथागोरस। तो बाय पाइथागोरस वी कैन से दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर। वाई, बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो AN अभी मैंने किसके इक्वल निकाला है, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर, और BN क्या निकाला है, Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। AN का स्क्वायर यानी X2 माइनस X1 का स्क्वायर, BN का स्क्वायर यानी Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। अब ये इधर AB का स्क्वायर था तो ये उधर जाकर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के अंदर X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। तो आई थिंक यही स्टूडेंट्स डिस्टेंस फॉर्मूला था, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला इस तरह से हमने इसे प्रूव किया है, राइट स्टूडेंट्स। तो दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। आई होप आप लोगों को अच्छे से इसका जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी है, बट एक बार अच्छे से रिकॉल हो चुकी होगी। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये डेरिवेशन भी अच्छे से समझ आई होगी। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।